Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you on the official YouTube channel Fadda 24/7. So दोस्तों फाइनली आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन जैसे आप बोल सकते हैं वो आ चुका है और जैसा एक्सपेक्टेड था है ना कि जो इस बार वैकेंसीज है वो लेस देन 100 होगी, तो 100 से वैकेंसी कम ही है इस बार। ठीक है, सो देखिए जितनी भी वैकेंसी आई है ना, हमें अपनी पूरी फाइट करनी है, दैट्स इट, राइट। सो नोटिफिकेशन फाइनली आपके सामने है दोस्तों, आपके सामने एग्जामिनेशन डेट भी है ना, और जो भी कुछ डिटेलिंग होगी इसको लेकर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा इसका, है ना, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, तो उसकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी थोड़े ही मतलब जल्दी ही, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। वैसे देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों, वैकेंसीज इस बार नो डाउट की वैकेंसीज कम है, जिसके अंदर ऑफिसर ग्रेड बी जर्नलिस्ट की अगर बात कर ली जाए जनरल पोस्ट की तो 66 वैकेंसीज है। कितनी है? 66 वैकेंसीज है दोस्तों, है ना, ठीक है, 66 वैकेंसी जर्नलिस्ट वालों की है। उसके अलावा ग्रेड बी पोस्ट पर अगर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर 21 वैकेंसीज है इस बार, राइट। और अगर बात कर ले डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना, सो इसमें डिपार्टमेंट में 07 वैकेंसीज है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, राइट। अच्छा देखो, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका है ना, वो आपको इसका जो है 25 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो 25 जुलाई को आपको इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग आराम से देख पाओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा इसका, ठीक है, सिलेबस क्या होगा इसका। और देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं नहीं कुछ, है ना, ठीक है। और अगर कुछ चेंजेस भी होंगे उसके अंदर उस टाइम पर तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि आपके जो मतलब जो फॉर्म फिलिंग है बेसिकली, है ना, वो कब से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग आप लोग बेसिकली जो है 25 से ही आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि कब तक चलने वाली है, 16 अगस्त तक चलने वाली है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद में 1-2 दिन का टाइम लीजिएगा, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानिएगा और उसके बाद अपने फॉर्म फिलिंग करना शुरू कर दीजिएगा, कोई गलती ना करना फॉर्म फिलअप में। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात कर लें आपके फेज 1 के एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो ये आपका 8 सितंबर को रहेगा फेज 1 का एग्जामिनेशन, है ना। तो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन दोस्तों वो कब रहेगा आपका 8th आपका सितंबर है, सितंबर को 8 सितंबर को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन रहने वाला है बेसिकली। और वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए किसकी, आपके फेज 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो कि जर्नलिस्ट वालों का है 19 अक्टूबर, है ना, सितंबर में ये है, और फिर 19 अक्टूबर को, तो 19 अक्टूबर को आपका किसका एग्जामिनेशन रहेगा, फेज 2 का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है बेसिकली, ठीक है। और दोस्तों वहीं अगर बात कर ली जाए जो कि जो अदर डिपार्टमेंट्स वाला पार्ट है, तो उनका जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है दोस्त, है ना, वो अक्टूबर का रहेगा 26 को, और जो अदर डिपार्टमेंट्स का फेज 1 का एग्जामिनेशन है ये इनका रहेगा 14 सितंबर का, ठीक है। लेकिन जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जनरल वैकेंसीज वाले हैं, है ना, तो उनका सितंबर 8 को रहेगा, 8 सितंबर को आपका इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन, जो बच्चे सोचते थे कि नोटिफिकेशन, तो भाई ये रहा आपका नोटिफिकेशन सामने के सामने, ठीक है, क्लियर। तो जर्नलिस्ट वाले ज़्यादातर बच्चे होंगे, तो वही नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो 66 वैकेंसीज है। 8 सितंबर को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, और 19 अक्टूबर को आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। 25 को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो जाएगा, 25 जुलाई को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद ही आप लोग अपने फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिएगा आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये रहे होंगे कि सर इतनी कम वैकेंसी से मुझे फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो देखो यार, जो सेल्फ डाउट वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो वो तो या तो सोचो कि आप साइड ही हो जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि फाइट तो नो डाउट की करना पड़ेगी आपको। कम वैकेंसीज है, कंपटीशन इस एग्जामिनेशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और इस बार कंपटीशन तो एक अलग लेवल का रहेगा, ठीक। और देखो वैकेंसी से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है, आप सही सोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। वो 300-400 वैकेंसी आती है तब भी वही सिनेरियो बनता है उन बच्चों का, और इतनी कम वैकेंसी थे तब भी वही सिनेरियो बनेगा, ठीक है। फाइट ज़्यादा रहेगी अपनी, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों ठीक है, बस अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए आप लोग। बाकी जो भी इस पर डिटेलिंग रहेगी इस नोटिफिकेशन को रिलेटेड, वो 25 के बाद ही हम लोग आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अब बात कर ले उन बच्चों की कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी क्रैश कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे। देखो, क्रैश कोर्स से प्रिपरेशन करो, कैसे भी प्रिपरेशन करो, आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए। अब जितना भी अपना 100% दे सकते हो, 200% दे सकते हो, उतना आपको लग जाना है इस एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों अड्डा 24/7 की टीम भी पूरी तरह से आपके लिए लगी रहेगी, किसी भी तरह से, है ना। हमारे एंड से जितना सपोर्ट आपको चाहिए रहेगा, चाहे वो पेड वाले बच्चे हो, वाईटी वाले बच्चे हो, हर तरह का सपोर्ट हम लोग करने को रेडी हैं और करेंगे, और कर भी रहे हैं अभी तक, और उन एफर्ट्स को और थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, है ना, ठीक है। आपको भी अपने एंड से उतने ही एफर्ट्स अपने करने अच्छे से। अब रही बात दोस्तों आप में से किसी भी बच्चों को किसी पेड बैच में एडमिशन लेने की, है ना,
अब आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग किसी पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हो और किसी के पेड बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन करने वाले हो, ठीक है, सो दोस्तों उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पेड बैचेस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं मेनली, ठीक है। सो देखो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है, ठीक है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और जो भी फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक कर लें आप लोग इस तरह से, ठीक है। और इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। आपको जाना है इधर ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएगा रेगुलेटरी बॉडीज इनएसओ, ये क्लिक किया और यहीं पर आपको दिखेगा आरबीआई ग्रेड बी, क्या दिखेगा, आरबीआई ग्रेड बी, जो कि ये रहा दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा आरबीआई ग्रेड बी के हमारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी कोर्सेज है बेसिकली, ठीक है। इन कोर्सेज के अंदर क्या है दोस्तों कि आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे पहले से जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है, मतलब जल्दी जल्दी कवर करना चीज़ों को, है ना, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है, और लाइव भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो देखिए बैचेस काफ़ी सारे हैं, है ना, न्यू बैचेस भी स्टार्ट होंगे। अभी एक रिसेंट बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, 15 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम इसमें हुआ नहीं दोस्त। तो आप चाहे तो इस बैच में एनरोल कर लें, है ना, जो कि आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू सिलेक्शन बैच है, इसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा। आपको सिंपल सा रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि क्या है Y710, ठीक है। रेफरल कोड क्या होगा दोस्तों, Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं इस बैच के अंदर, ठीक है। चॉइस आपकी है, आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, ओके। और दूसरी बात ये दोस्तों, उसके अलावा अगर बात कर लें कि आपको मतलब सारे एग्जाम कवर करने हैं, तो उसके लिए आपके पास बैंक महापेक प्लस है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको सेम ही यूज करना है रेफरल कोड, जो कि आपके पास होना चाहिए Y710, ठीक है। रेफरल कोड क्या होगा, Y710, इसके साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, है ना, टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए बाकी फिर सारी की सारी चीजें आपके सामने ही थी, है ना। जस्ट अ मिनट, है ना। चलिए तो दोस्तों वैकेंसीज कम है, बस आप अपने से अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ओके। और देखो ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को कोर्स परचेस करना है, अच्छी बात है, नहीं करना है तो कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा है यहाँ से, है ना, कि भाई आपको कोर्स लेना ही है, प्रिपरेशन करनी ही है, नहीं करना है, दैट इज़ टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लेकिन इसे इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि वाईटी के सेशंस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेस कर लेना। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं आप टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेस कर लीजिएगा, है ना। बाकी दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हो, वो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने डाउट्स बता दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको आपके रिस्पॉन्स किए जाएंगे। तो बस नोटिफिकेशन आपके सामने है, और अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप लोग यूज़ करिएगा रेफरल कोड Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। चलिए दोस्तों, सो विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।